नमस्कार दोस्तों, मैरिटल सीरीज वीडियो नंबर 7। टॉपिक है डाइवोर्सेस ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है डाइवोर्सेस होने के। बहुत पॉपुलर परसेप्शन है जो आम व्हाट्सएप ग्रुपों पे या डिस्कशन में किया जाता है। आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आपके बच्चे की शादी होने वाली है या नई नई हुई है या आपकी खुद की शादी हुई है या आपकी होने वाली है, तो ये 20-22 साल से लेके 50-60-70 साल सब ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करना, शेयर करना। समाज से जितना शेयर होगा, समाज जितना बदलेगा, सोच बदलेगी, तभी इन चीज़ों पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। कमेंट सेक्शन में लिखना आप इत्तेफाक रखते हैं, और नहीं भी रखते तो भी ज़रूर आप लिखिएगा। मेरा एम है जीवन में पुराने बिलीफ सिस्टम्स को क्वेश्चन करना। अगर वो वर्क नहीं कर रहे हैं या उनकी वजह से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको क्रश करना। लोगों के बिलीफ सिस्टम अपने बिलीफ सिस्टम्स क्रश करने का काम करता हूँ। इसमें पीड़ा भी पहुँचती है, अपने का करने में भी और दूसरे का करने में भी, लेकिन यही एक रास्ता है जीवन में सुकून लेने का। क्योंकि जब जीवन में बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं ऑलरेडी और उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि जिन चीज़ों पे कंट्रोल अब है उनको अब हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों चीज़ें तालमेल में ही ठीक लगती हैं। नहीं तो गाड़ी जैसे अगर तालमेल में ना रहे तो उतर जाती है पटरी से, उसी तरह जीवन है। तो अब स्टार्ट करते हैं रीजंस फॉर इंक्रीज डाइवोर्स इन इंडिया। नॉर्मली लोग चर्चा करते हैं कि लड़कियां नौकरी करने लग गई हैं ज़्यादा, इसलिए अब वो डाइवोर्स कर लेती हैं। वो सहन नहीं करती अगर उनके साथ कोई जेन्युइन या परसीव्ड अत्याचार किया जाए। ये एक आम धारणा है। इस धारणा को मैं क्वेश्चन करूंगा और बताऊंगा कि एक्चुअल में लेटेस्ट क्या हो रहा है। जुलाई 21 का वीडियो है, जुलाई 21 के हिसाब से बताऊंगा। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न जो बोला जाता है, लड़के के पक्ष वाले बोलते हैं कि लड़की वाले बड़े लालची हो गए हैं। ये भी बहुत बोला जा रहा है कि वो अपनी लड़की को कुछ सिखा देते हैं या वो बहुत बॉसी हो गई हैं। ये भी रीज़न बताया जाता है। मैं एज ए मैरिटल काउंसलर, जो बहुत डिमांड में है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत एक्सपीरियंस है, उसमें जो हो रहा है वो बताऊंगा। मेरे बताने से ओब्वियसली ये चीज़ें कम होंगी तो मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कितना भी समझा लो, लोग तो करेंगे जो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे वीडियो से इतना इफेक्ट हो जाएगा कि मेरा बिजनेस या कंसल्टेशन इफेक्ट हो जाएगी। मैं एज एन एक्सपर्ट, एज ए पर्सन हु फील्स कि यार घर बसे रहें, ये वीडियो बना रहा हूँ उस भावना से। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहला इशू है जी, शादी होने से पहले इशू पहले ही शुरू हो जाते हैं। एक रीज़न तो है जो बिचौलिया सिस्टम था शादी कराने का, वो कोलैप्स कर चुका है। आज के दिन कोई किसी को सजेस्ट करने को तैयार नहीं है कि किसकी शादी तुम किससे कर सकते हो। आप इस बात पे कमेंट करिएगा कि ये सच है या नहीं, तो लिखना इसमें यस बिचौलिया सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, ये लाइन लिखना। कोई पहले किसी ना किसी की कोई बुआ फूफी, मतलब बताने वाली कोई रिश्तेदार, आंटी मामी रिश्ते करा दिया करती कि अच्छा तुम्हारा लड़का है, मेरे उस रिश्तेदारी में है, या फ्रेंड सर्कल में बता दिया जाता था या कोलीग बता देता था। आजकल ये रिस्क कोई लेने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि हम क्यों अपना सर फुड़वाएं। सबको ये सोचना है जी, आपके भी बच्चे हैं, किसी ना किसी सबके बच्चे, सबको समाज को इस चीज़ की ज़रूरत है। ये .com से जो शादियां हो रही हैं, इनमें जो प्लेटफॉर्म रखा जा रहा है यही काफ़ी शेकी है। बिकॉज कितना भी रिसर्च कर लो नहीं पूरा पता चलता। आजकल हो क्या रहा है, जो माँ बाप है उनको ही अपने बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है पूरा नहीं पता, खुद के माँ बाप को, तो किसी और के बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है आप कैसे जान लोगे।
तो ये बहुत पहले वो जो कल्चर था, एक दूसरे को जानना पहचानना, नेटवर्क सर्कल बड़ा करना, फेसबुक पे तो फ्रेंड्स आ गए हैं 500 1000, व्हाट्सएप पे आ गए हैं 1000 2000, नेटवर्किंग हो गई है, बट अब शादियां नहीं हो रही। व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत चलते हैं, 26 ईयर ओल्ड 5 फीट 5 इंच फेयर इन लेक्चरर एंड दिस एंड नाम, पर उससे शादी नहीं हो रही है, उन व्हाट्सएप मैसेज से नहीं हो रही शादी, क्योंकि आपको नहीं पता चलता अगली पार्टी का क्या सच है क्या झूठ है। तो ये एक जो बेसिस हैं ये बहुत चरमरा गए हैं, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन नौकरी का रीजन नहीं है, क्योंकि देखा जा रहा है जो लड़कियां नौकरी नहीं कर रही आज के दिन, उनके डाइवोर्सेस और इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं बनस्पत के नौकरी वालों के। देखो बहुत पैटर्न सीख करना इज फुल हार्डी, बिकॉज दोनों जगह ही हो रहे हैं डाइवोर्स, लेकिन उसको रीजन को आप ये नहीं बोल सकते कि नौकरी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि अगर नौकरी की वजह से लड़की की डाइवोर्स हो रहे होते तो जो लड़कियां नौकरी नहीं करती हैं उनके तो होने ही नहीं चाहिए थे। ये पुरानी सोच है। पुरानी सोच में क्या था, जो लड़कियां नौकरी नहीं करती थी, फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती थी, माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते थे उनके, अगर वो रोध होके आए या डाइवोर्स करना चाहे या घर छोड़ के मायके आए तो वो पुश बैक करते थे, तो उस पुश बैक से मैरिज रोध होके चलती थी, फिर फाइनली थोड़ी स्टेबल हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे और जिंदगी कट जाती थी। वो पुरानी स्टोरी थी। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज के दिन जहां औरत काम नहीं कर रही है वहां मोटे कलेश है। इसका एक रीजन है, अब रीजन सुन लीजिए। शादी के बाद अगर लड़की ऐसे घर में जाती है जहां लड़का अपने माँ बाप के साथ रह रहा है तो बहुत खटपट है। आज के दिन ये इतना बड़ा फोबिया बन चुका है। अच्छा ये बात कहते हैं ना, लड़कों वालों को बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत वो आते हैं कि तुम दो दो घर कहाँ से खरीदे। हम सच बात कर रहे हैं, मैं यकीन करता हूँ, दर्द है, ठीक है। आज के दिन लड़के का बाप होने में ज़्यादा इश्यूज है बजाय लड़की के बाप होने में। आपको समझना है, जब एक तबका बहुत दबाया जाता है, शोषित किया जाता है, तो एक स्प्रिंग बैक इफेक्ट आता है। चाहे वो कम्युनिटी को ले लो आप, चाहे वो एक सेक्स को ले लो, और जिन पे वो आता है वो कहते हैं भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारा तो मौका शोषित करने का अभी आया है। जिन लड़कों की शादी हुई नहीं वो कह रहे हैं हमने अब से पहले कौन शोषित कर लिया, मेरे दादा ने किया, परदादा ने किया, बाप ने किया, किसी ने किया, तो उसका मैं क्यों भुगतूं। यस, ये भी सच है, ये बात भी है एग्री। जब रिजर्वेशन होता है तो उसमें भी यही आर्गुमेंट दी जाती है कि ये तबका शोषित था लेकिन हमने तो शोषित किया नहीं, पर इतने हजारों साल से है तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही। वही आर्गुमेंट है। इट डिपेंड्स ऑन यू आर ऑन विच साइड। मैं किसी भी साइड में नहीं हूं, मेरा एम है एक होलिस्टिक पिक्चर और पर्सपेक्टिव देने का। जिनके समझ में आ जाएगा, जो टेक अवेज ले लेंगे, वो लाइफ में सुकून रह लेंगे। हमें यहाँ एक्चुअली स्पीकिंग बहुत हाई मोरालिस्टिक होकर और आर्गुमेंट नहीं करना। आर्गुमेंट में कभी फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें फोकस इज ऑन कि कौन जीतेगा। संवाद इज मोर इंपॉर्टेंट कि उसमें क्या सही है और क्या सही रहेगा, उस पर फोकस रहता है। तो मेरा एम विवाद छेड़ने का नहीं है, संवाद करने का है, डायलॉग करने का है। डायलॉग में व्हाट आइडिया इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज इंपॉर्टेंट, what is being contributed is important, who is saying what is not important. So I am contributing towards it, you can contribute in the comment section, and ये वाले वीडियोस को मैं चाहता हूँ आप अपने फैमिली ग्रुप्स पे बना के डिस्कस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ओपिनियन ही कोई बहुत फर्स्ट क्लास है, पर आप अपना अपने हिसाब से ट्वीक करो कि हाँ यार इस बात में थोड़ा ये ठीक है पर थोड़ा ठीक ये नहीं है, तो इस भावना से इस वीडियो को देखना। तो जो लड़की सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती, अगर वो पर्सनैलिटी में थोड़ी ठीक ठाक है और उसका घर का ब्योंत ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात ये, अगर कोई लड़की ठीक ठाक घर की और देखने में ठीक ठाक, पर्सनालिटी ठीक ठाक है, तो ये लोग तो शुरू में ही बोल देते हैं कि हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं, मुंह खोल के बोल देते हैं। और जहां ये प्रोग्राम थोड़ा कम है तो वहां वो कहते हैं चल कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाएगी बाद में देख लेंगे, अभी एक बार शादी तो हो जाए बाद में देख लेंगे। वहां जाके कलेशी इतना करो कि अगले वाले ही बोले कि भाई तू हो ले अलग। और जहां नहीं अलग होने की बात होती है, वो लड़का बहुत ही श्रवण कुमार टाइप फील करता है, कैंसिल तेरी में, बचपन में जैसे बोलते थे ना तू बोल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, वो एक छोटा जितना उपहास टाइप चीज है या छिछोरी चीज है ना, आजकल शादियां टूटना ऐसा ही हो गया, छोटी छोटी बात पे, बिकॉज टॉलरेंस ऑफ
न्यू जनरेशन फीमेल्स हैव गॉन डाउन। क्या ये गलत बात है? मैं इसको जज नहीं कर रहा। क्या ये सही बात है? मैं ये भी नहीं बोल रहा। लड़कियों ने अपनी मां को शादी से बहुत खुश होते नहीं देखा, उनने अपनी मदर को सफर होते देखा है, स्पेशली जहां केवल लड़की लड़की ही है, जहां एक ही लड़की है या दो लड़कियां हैं। नॉर्थ इंडिया में समाज ने जिस लेडी ने लड़का पैदा नहीं किया उसको अलग तरह से ट्रीट किया है। हम ये बात करें चाहे ना करें, लेकिन ये फैक्ट है एंड किसी को समाज में आके मुंह पे ये बात बोलनी पड़ेगी। हम बहुत आंख ऐसे करके बैठे रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। हरियाणा में तो बहुत ही बुरा हाल है, लेट मी टेल यू, ठीक है, हरियाणा का तो बुरा हाल है, पर कोई वेस्टर्न यूपी, पंजाब, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, ये भी कोई वंचित नहीं है। ये फैक्ट है, सारे एक जैसे ही हैं। यहाँ की जो हिंदी हार्टलैंड की पॉपुलेशन है, तो वो जो लड़की है वो कहती, उसके अंदर हर बार उसकी माँ को जब कुछ सुनाया गया तो वो उसके अंदर कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है। आज वो लड़की जो अपने 1990s में पैदा हुई है और वो शादी में आ रही है, शादी के मार्केट में आ रही है, शादी हो रही है, उसकी लेवल ऑफ टॉलरेंस बहुत चेंज हो चुके हैं। अब ऐसी लड़की को थोड़ा भी एक्सपेक्ट करना, जो सास पिछले टाइम जो आज भी सास बन रही हैं, बनी हुई हैं, अगर उनने उनकी सासों की एक्सपेक्टेशन 100 थी तो उनने 80 तक काम किया और उनकी सास कभी खुश रही नहीं, क्योंकि उनकी 100 थी तो 80 किया। तो आज की सास जो उसने 80 किया है उस मापदंड में अपनी बहू से 40 ही एक्सपेक्ट कर रही है। मैं क्यों बोलूं कि सास क्या बोलते हैं सब इशू वाली है, सब बेवकूफ है? नहीं, जो लेडी वो उनको पता है कि जमाना चेंज हो गया है, उनको पता है जमाना चेंज हो गया है। आज के दिन लड़के की मां को पता है जमाना चेंज हो गया है, वो अपनी 80 वाली को ऑलरेडी 40 पे ले आई है। लेकिन भैया जो नई लड़की आ रही है वो 10 भी करने को तैयार नहीं है। आप समझे भाइयों बहनों? आपने ये किया, पिछली जनरेशन ने, औरतों ने ये किया। अब वो जब सास बन रही हैं तो वो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि भाई इतना तो नहीं होगा, हमें पता है, ये कर लो। पर अब वाली बोलती है ये भी नहीं। जैसे वो महाभारत में बोलता है ना दुर्योधन, मामा जी एक क्या बोलते हैं सुई भर की जमीन में नहीं दूंगा, 5 गांव तो छोड़, 5 गांव मांग रहा होता है महाभारत बचाने के लिए कि यार 5 गांव दे दे, छोड़। कहता 5 गांव छोड़ो, एक वो जमीन भी नहीं, 1 इंच जमीन या 1 सुई भर की जमीन, इंच शायद नहीं बोलते हम उस टाइम पे। तो फैक्ट ये कि अब लेडी ये कहती है कि अच्छा इतना भी नहीं करेगी, ये इशू। अब ये समाज को देखना है कि ये इशू पे चलाना है या नहीं चलाना है आपको शादी को, ये फैक्ट है। इसका सोल्यूशन भी दूंगा, दिल तोड़ूंगा नहीं, मोराल लो नहीं करूंगा कि भाई अब भाई साहब बताओ क्या करना है। लड़के वालों को भी बताऊंगा, लड़की वालों का मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आज के दिन लड़की के पास चॉइस है डाइवोर्स करके दूसरी शादी करने की, जो लड़का कुंवारा है। पर जो डाइवोर्सी लड़का है उसको डाइवोर्सी लड़की ही मिलेगी या विडो मिलेगी। मैरिज मार्केट का सच बता रहा हूं, जुलाई 21 का दोबारा रिपीट करता हूं ताकि कानों में समझ में आए दोबारा बात। अगर आप एक आदमी हैं और आपका डाइवोर्स हो गया है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको केवल एक डाइवोर्सी लड़की ही मिलेगी शादी के लिए, जो किसी जमाने में कई साल पहले ऐसा नहीं था। दैट इज वन रीजन। सेकेंड रीजन ये है कि लड़कियां जो काम कर रही हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियां भी जब मिसबिहेव करती हैं या अजीबोगरीब बिहेव करती हैं उसके पीछे एक बहुत इनसिक्योरिटी है कि ये लड़का ऑलरेडी इतना अच्छा कुछ कर नहीं रहा और माँ बाप का करता रहेगा और मैं भी नौकरी नहीं करती, हमारे बच्चों का क्या होगा। ये बहुत बड़ा रीज़न है। औरतें हमेशा से डीएनए के हिसाब से जेनेटिकली बायोलॉजिकली इनसिक्योर ही रही हैं। उसके पीछे रीज़न था, आदमी बाहर जाते थे शिकार करने या जो भी हज़ारों साल पहले, औरतों को अगर थोड़ा इनसिक्योर नहीं होती तो बच्चे नहीं बचते, वो आराम से सो जाती तो कोई भी आके कुछ कर लेता। तो वो इनसिक्योर उनके पीछे यहाँ जो डीएनए ये बैठता ना पीछे, यहाँ पे हज़ारों साल की मेमोरी बैठी हुई है। तो आपकी माँ भी इनसिक्योर है, दादी भी इनसिक्योर है, परदादी भी, और आपकी बेटी भी, और आपकी मम्मी भी, और सास भी। हर औरत इनसिक्योर है, वो रहती है।
और उस इनसिक्योरिटी पे उसका सिंहासन डोलता रहता है, चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो कुछ है। सारी रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स में ये है। तो इसीलिए नाउ आई एम कमिंग टू द सोल्यूशन बिफोर आई एंड द वीडियो। दो चीजें करनी है लड़के वालों को, क्लियर करनी है। जब मैं लड़के वालों को ये बोलता हूँ कि भाई तुम्हें जो आने वाली बहू है उसको अपने साथ नहीं रखना है, यानी सास ससुर के पास रख लो, घर नहीं दे सकते कोई बात नहीं, समथिंग इज कॉल्ड रेंट, देयर इज समबडी कॉल्ड टेनेंट, किराएदार, वो रह सकते हैं, अपना दोनों पैसे कमाएंगे और अपना ले लेंगे। दूसरी शर्त, लड़के वालों को किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी है। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लड़के वालों को किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी है जो पैसे नहीं कमा रही, काम नहीं करती। इससे लड़कियों का सुधार हो जाएगा, लड़कों का सुधार हो जाएगा और डाइवोर्सेस नहीं होंगे। काम करने वाली लड़की से डाइवोर्सेस के चांस कम हैं। नहीं काम करने वाली सर फोड़ेगी तो कोई आपके पास कुछ लड्डू आ ही नहीं रहा सर फोड़वाने का। घर पे बैठी है पूरे दिन नेटफ्लिक्स देख रही है, आपसे देखा नहीं जाएगा। घर में खाना नहीं बना रही, आपसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन जो काम करने जा रही है और पैसे कमा रही है, उसके 6-7 फरमाइशी प्रोग्राम भी उठा सकते हैं और अगली अपने ही पैसे से कोई मेड रख लेगी, खाने का बंदोबस्त कर लेगी, किसी चीज़ का बंदोबस्त कर लेगी। आपको पैसा नहीं देगी तो आपसे बहुत ज़्यादा मांगेगी नहीं। जो भी है, दूध देती गाय के तो लात भी खाई जाती, कहावत है, ठीक है। लेकिन आप किसी भी ऐसी लड़की से शादी मत करिए जो काम नहीं करती है। जहां भी लड़की वाले कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ा दिया लिखा दिया, अब आप इससे काम करा लो, आपको सिर्फ बोलना है जी। जैसे आप हमारा अलॉटमेंट लेटर देख के शादी करोगे घर की, हम आपका अपॉइंटमेंट लेटर देख के करेंगे। समझ गए आप? अलॉटमेंट लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर, इज इट फेयर? क्या जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको बहुत बेहूदी लग रही है? लिख दो, पर लाइफ में बड़े सोल्यूशन कुछ बेहूदी बात में ही लिखे हैं। लड़के वालों अलॉटमेंट लेटर दिखाना है, लड़की वालों अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना है। क्या सब इसमें जो लड़कियां नौकरी पे, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 1 लाख की करेगी लड़की या 1.5 की करेगी या 80 की, नौकरी होनी चाहिए, कितने की भी हो। वहां लड़के वालों वो नहीं करना लालच। और लड़की वालों घर होना चाहिए। फिर वहां ये नहीं कि 3 BHK 4 BHK मेरा 3 करोड़ 4 करोड़, नहीं, वो गलत है। फिर बात सबको अपनी औकात में रहना है वो तो, क्योंकि वहां नहीं रहोगे तो फिर शादी नहीं होगी। क्या घर अलग होना चाहिए? होना चाहिए। क्या नौकरी होनी चाहिए? होनी चाहिए। 20,000 की भी चलेगी, 15,000 की भी चलेगी, 25 की भी चलेगी, लेकिन होनी चाहिए, करती हुई होनी चाहिए, लगी हुई होनी चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? क्या आप लोगों को थोड़ा कहीं अंदर से विचलित होए तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि बिना कुछ अंदर से शेकन अप कोई चीज़ चेंज नहीं होती। तो आपको घर अलग करना है, चाहे किराए का घर हो, छोटा घर हो, 1 BHK ले लो। नई शादी में किसी को 1 BHK से ऊपर की ज़रूरत ही नहीं है। 1 BHK लेने में सबसे ज़्यादा फायदा क्या है? कोई आएगा ही नहीं आपके घर में रहने के लिए, क्योंकि है ही 1 BHK। जब कोई आएगा ही नहीं तो कलेश भी नहीं होगा, ना लड़की वाले आएंगे ना लड़के वाले आएंगे। मोस्ट लाइकली सेम शहर में रहते हो तो बात ही नहीं है, वैसे जाके मिल लेना, ठीक है। और दूर शहर में रहते हो तो भी कोई आने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके घर जाके मिल लेना। इस पे मेरे को हो सकता है एक सेकंड वीडियो बनाना पड़े और आगे इसके न्यूएंसेस बताने के लिए। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया कि सोल्यूशन समझ में आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर, ये चीज़ अगर दिमाग में चली गई तो शादियां बिल्कुल सही होकर टिक लेंगी, डिसिप्लिन रहेगा। नहीं तो लेफ्ट से राइट कलेश, लेफ्ट से राइट इतना ज़्यादा है कि आप नहीं समेट सकते। बहुत लड़के वाले बोलते हैं जी हमारे को बहू को नहीं काम कराना, हमारे तो बहुत पैसा है। बहू को पैसे के लिए काम नहीं कराना है आपको, याद रख लेना। उसके बहुत अलग रीजंस हैं काम कराने के। तो जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा है तो, और लड़की वालों आपको भी ये पिताजी के पैसे पे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिताजी के पैसे पे लड़के से आपने शादी करी तो आपकी बेटी बिल्कुल नौकर बन के रहेगी उस घर में। और अमीर घर का कोई मतलब नहीं अगर आप उस अमीर घर के नौकर हो, ये चीज़ को याद रख लेना। थैंक यू।